नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर में जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जो है आज जारी कर दी गई है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कब-कब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी सीटें थी 1512 सीट थी टोटल, जिसका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया है दोस्तों। तो टोटल अभ्यर्थी जो पास किए गए हैं 22 यानी कि 2269 विद्यार्थियों को जो है सिलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ध्यान रखना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आपका कल डिक्लेयर हुआ था और 11 तारीख को आज जो है दोस्तों जारी कर देगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट। और डेट कौन कौन सी दी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दी गई है आपको 19 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 18 जनवरी, फिर 19 जनवरी दोस्तों, इसके बाद है 20 जनवरी, इसके बाद 21 जनवरी, 22 जनवरी को आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। फिर इसके बाद 23 जनवरी, उसके बाद है 24 जनवरी दोस्तों, और उसके बाद है 25 जनवरी। यानी कि 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इस लिस्ट में जिस जिस अभ्यर्थी का नाम दिया है, जैसे यहाँ पर मैं नंबर बात करूं, सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, अभ्यर्थी का नाम है, उसके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी है। जो डेट दी है ना, उसी डेट को आपको उपस्थित होना है। कहाँ पर उपस्थित होना है? जो स्थान दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, वो है आपके सामने आरवीपीएन, चंबल रेस्ट हाउस, सिविल लाइन, हवा सड़क, नियर सोडल पुलिस स्टेशन, जयपुर के अंदर। यहाँ पर आपको उपस्थित होना है कितनी तारीख को दोस्तों? जिस दिन आपका लिस्ट के सामने जो लिखा हुआ डेट है, उस डेट के अनुसार आपको इस स्थान पर उपस्थित होना है। ध्यान रखना यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जिस अभ्यर्थी के पास अभी पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बनवाना है, तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई हमारे पास सर्टिफिकेट कॉलेज में पड़ा है, जहाँ हमारे किसी और जगह पड़ा है, तो उन सभी को आप कलेक्ट कीजिए और अपने पास डॉक्यूमेंट जो है उनको सेट बनाइए। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जो है दोस्तों। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर फर्स्ट आपके पास 10th जो है इसकी मार्कशीट, इसकी जो है दोस्तों मार्कशीट, और इसका जो है सर्टिफिकेट, इसका जो है दोस्तों सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो भी आपको चाहिए यहाँ पर। इसी प्रकार से जो हमारे पास 12th है, जिन बच्चों ने 12th पास की है उसकी मार्कशीट दोस्तों, और उसी का ही उनको सर्टिफिकेट, उसका भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ये याद रखना है। तीसरी, दो पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी आपको जो है नई खिंचवा लेना। जिनके पास जो फॉर्म में लगी थी उसी अनुसार से आपको यहाँ पर चाहिए, फॉर्म के अंदर जो लगाई थी उसी टाइप की पासपोर्ट साइज फोटो। फिर आपको जो है दोस्तों, आपको क्या चाहिए? आईटीआई मार्कशीट, आपके आईटीआई की मार्कशीट, और इसी के साथ ही आपका क्या चाहिए? उसका सर्टिफिकेट। किसका? आपके आईटी की मार्कशीट जो है उसका मार्कशीट और उसकी ही सर्टिफिकेट। जिसके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यहाँ भी एक जो है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ पुरानी मार्कशीट थी जिसमें मार्कशीट अलग से आती थी और सर्टिफिकेट अलग से आता था। आजकल कुछ ऐसी हैं जिनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज में आती हैं। ये ध्यान पूर्वक रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखें दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन आईटीआई बेस पे हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों, एक तो मूल निवास, मूल निवास, इसके साथ ही आपका जो है जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर काफी लड़कों के होगा दोस्तों, आपके जो भी कैटेगरी है, जाति प्रमाण पत्र की मैं बात करूं तो जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, उसको अगर ज्यादा समय हो गया, ज्यादा पुराना है आपके पास, तो उसको रीन्यू करवा लीजिए और ई मित्र से आप उसका फॉर्म भर के आप उसको नया बनाने के लिए जो
भी आपको देंगे, वो एक आपको स्लिप देंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतने दिन में आपका नया बनकर आ जाएगा। ज़्यादा पुराना है तो उसके स्थान पर आप नया अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जल्दी बन के आने वाला है नहीं, 5-7 दिन तो लगते हैं इसको, जो है नए ई मित्र से जो हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। इसलिए उसका जो भी जिसके ज्यादा पुराना हो चुका है तो वो उसको रीन्यू करवाने के लिए अप्लाई जरूर कर दें, ताकि आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक एप्लीकेशन सबमिट कर दो कि सर हमने इसको जो है अप्लाई कर रखा है, जैसे ही आएगा हम उसको ज्वाइनिंग के समय जो है वहां पर आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपके पास जो है अन्य डॉक्यूमेंट की हम बात करें, जैसे ESW, इसके बाद जो है EWS सर्टिफिकेट, जो भी इसके अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा जो आपके पास है मैरिज सर्टिफिकेट आपके दोस्तों, इसके अलावा जो है आपके मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा जो है दोस्तों आपको जो चाहिए वो है हमारे पास चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको फर्स्ट ग्रेड जो भी अधिकारी है उससे, गजेटेड ऑफिसर जो है उससे बनवाना है। 2 चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट याद रखना, कितने? 2। कौन से? फर्स्ट ग्रेड से, ये ध्यान रखना है। कई बार तो सरपंच का ले लेते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, +2 स्कूल का जो है आपके पास प्रिंसिपल हो, उससे बनवा सकते हो, ध्यान रखना। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट आप चरित्र प्रमाण पत्र का ले लेना ITI से, ITI के जो प्रिंसिपल हैं वहां से भी आपको जो है एक ले लेना चाहिए, कई बार ये पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने कोई हाई क्वालिफिकेशन किया है तो उसको भी आप वहां पर दिखा सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका ITI बेस पे हुआ है। अगर आपने ITI के साथ BA किया हुआ है, 1 साल में अगर 2 डिग्री हैं तो उसको आप एक डिग्री को शो कर सकते हो, क्योंकि ITI है आपकी, तो इस बेस पे सिलेक्शन हुआ, उसको शो कीजिए, दूसरी को आप जो है साइड में रख सकते हो, ध्यान रखना। और एक कंडीशन और आती है, कुछ बच्चों के क्या है, फॉर्म भरते समय ई मित्र संचालक द्वारा जो है कई बार जल्दबाजी में जो है गलतियां हो जाती हैं। कई बार नंबर भरते समय प्रतिशत नंबर, उसके अलावा आपका नाम या पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय। उसका मिलान अभी कर लीजिए। जो भी आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म को निकालिए, उसमें आपने क्या क्या सर्टिफिकेट जो है शो किए थे, वो सारे सर्टिफिकेट प्लस आपका जो नाम है वहां पर सही है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अगर उनमें मिस्टेक है तो 50 रुपए का एक जो है आप नोटेरी टेस्टेड सर्टिफिकेट बनाइए, उसमें ये सारा लिखवा देना कि फॉर्म भरते समय ये मिस्टेक हो गई थी, और जो सही सही जानकारी है वो इस प्रकार से है, जो मैं इस नोटेरी टेस्टर को आके जो हम देंगे उसमें लिखवाना है। ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है और इस पर अमल किया जाए, इस प्रकार से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके अलावा ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, इसके आपको क्या बनाने हैं, 2 सेट बना लेना, और इनको जो है दोस्तों आपको क्या करना है, सेल्फ टेस्टेड, इनको जो है सेल्फ टेस्टेड कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना। इनको क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, और इसी का जो है यूज किया जाता है आजकल, सेल्फ अटेस्टेड। ये थे डॉक्यूमेंट। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हो चुका है वो अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट लेट हो जाता है, हम खुद भी लेट हो जाते हैं। इन चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।